नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में कांग्रेस को मिली जबरदस्त हार के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर विवादित बयान देते हुए कहा कि गोवा की हार का ठीकरा भी ममता बनर्जी पर ही फोड़ दिया। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर टिप्पणी करते हुए उन्हें पागल तक करार दिया है। आपको बता दें, 5 राज्यों में मिली हार पर ममता बनर्जी ने कांग्रेस को सलाह दी थी। इसी पर पलटवार करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने उन पर विवादित बयान दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पागल व्यक्ति को जवाब देना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में कांग्रेस के 700 विधायक हैं, क्या दीदी के पास हैं? कांग्रेस के पास विपक्ष के कुल वोट शेयर का 20% है, क्या उनके पास है? अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ना होती, ममता बनर्जी जैसे नेता भी ना होते। अधीर रंजन ने आगे कहा कि ममता बनर्जी बीजेपी को खुश करने और उनके एजेंट के रूप में काम करने के लिए ऐसा कह रही हैं। प्रासंगिक बने रहने के लिए वो इस तरह की बातें कहती हैं। अधीर रंजन ने कहा कि बीजेपी को खुश करने के लिए टीएमसी गोवा गई, उन्होंने कांग्रेस को हरा दिया। पता नहीं कौन पागल कुछ कहे यार, हर पागल की बात पे जवाब दे रहे हैं, ये मैं मुनासिब नहीं समझता। आज की तारीख में सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस के पास 700 एमएलए हैं, दीदी के पास है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में विपक्ष की जितने वोटें हैं उसमें 20% कांग्रेस पार्टी की जेब में है, उनके पास है। ये बीजेपी को खुश करने के लिए, बीजेपी की दलाली करने के लिए, बीजेपी की पक्का एजेंट बनने के लिए ये तरह तरह की बात कर रहे हैं। जब किसी ने नहीं पूछती इनको नेशनल लेवल पे, तो अपने अहमियत को बचा के रखने के लिए तरह तरह की तर्क उठा देते हैं। कभी कहते हैं ईवीएम की चलते, कभी कहते हैं कांग्रेस की चलते। अरे तुम्हें कौन कहा कि भाई कांग्रेस की जरिए नहीं होते? तुम खुद बनाओ ना, तुम खुद प्रधानमंत्री बना के दिखाओ, कोई हर्जा नहीं। कांग्रेस से क्यों तुम टिप्पणी कर रहे हो कांग्रेस के खिलाफ? अगर कांग्रेस ना होते इस दुनिया में तो तुम जैसे ममता बनर्जी पैदा भी नहीं होती। ये कम से कम जरा ध्यान में रखो। गोवा में गए बीजेपी को खुश करने के लिए, मोगाम्बो खुश हो गए, बस कांग्रेस को हरा दिया तुमने। बीजेपी पार्टी में तुम्हारा रेटिंग बढ़ चुके हैं, और क्या? कौन नहीं जानते कि गोवा में जाके तुम कांग्रेस पार्टी की अंदर सेध लगा के कांग्रेस पार्टी को कमजोर किया, और इसके बदौलत बीजेपी पार्टी को मुनाफा मिली। कौन नहीं जानते ये? आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी विरोधी गठबंधन के लिए क्षेत्रीय दलों से संपर्क साधते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा था कि कांग्रेस को साथ रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब उसमें वो बात नहीं रही है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे लगता है कि भाजपा का मुकाबला करने को इच्छुक सभी राजनीतिक दलों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। कांग्रेस पर निर्भर रहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है। ममता बनर्जी के इसी बयान पर अब अधीर रंजन चौधरी ने ये टिप्पणी की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।